बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 जो कि मैं अपनी बुक से करवा रहा हूं उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से आगाज करेंगे। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या करना है। इफ ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड ए माइनस बी मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ए और बी का दरमियानी एंगल क्या होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। गिवन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। हमने ए और बी का दरमियानी एंगल फर्ज कर लिया थीटा है और थीटा को कैलकुलेट करना है। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम 1 हम ले लेते हैं कि ए मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर आप चाहें तो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए लिया ताकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकूं कि ए डॉट ए बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इसको फिर मैं लिख सकता हूं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ये मैंने ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर की जगह पे बाद में बी मैग्नीट्यूड पुट कर दूंगा तो यहां पे प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। इस साइड पे प्रॉपर्टी लगाने से ही काम हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया ए डॉट ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट ए, माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी डॉट ए किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये फिर आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस, ओहो प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस ही आएगा, माइनस ए डॉट बी। मैंने बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिख दिया और बी डॉट बी किसके बराबर होगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहां पे ए डॉट बी की जगह पे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर को थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे, सम टाइम नजर ही नहीं आता, स्क्वायर स्क्वायर, राइट राइट। बट बी मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं तो बी मैग्नीट्यूड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए मैग्नीट्यूड। तो फिर
ये आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 इंटू ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये देखें, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों मिलेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया -2 इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ gentlemen, you can see that a magnitude square is common from these two, as well as you can see that 2 is also common. So 2 into a magnitude square is common in the bracket 1 minus cos of theta is equal to a magnitude का स्क्वायर। अब ये देखिए जरा, इसको उठाकर इधर ले आए तो ये क्या बनेगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड में क्या रह गया, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड के साथ, खत्म, फिनिश, खल्लास, काट दिया मैंने। अब कॉस थीटा को चूक कर इधर ले आए, इसको उठाकर उधर ले जाएं, 1 माइनस 1/2, एक में से 1/2 निकाले तो आंसर किसके बराबर आ गया आपका, 1/2। ये 1/2 कब होता है, जब cos π/3 के बराबर हो। तो फिर थीटा किसके बराबर आ गया, π/3 के बराबर आ गया। और ये क्या था, इसको हमने कहा था एंगल बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल आया, 60 डिग्री के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट है कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जिस तरह ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक वेक्टर और ले लेते हैं हम, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए परपेंडिकुलर है बी से, बी परपेंडिकुलर है सी से, सी परपेंडिकुलर है ए से। तो ये तीनों आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, यानी इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट कि ए मैग्नीट्यूड बराबर है बी मैग्नीट्यूड बराबर है सी मैग्नीट्यूड, तो साबित करना है कि ये वाला जो वेक्टर है, जब तीन वेक्टरों को जमा करेंगे तो एक वेक्टर आएगा ना। ये जो एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जितना एंगल बनाता है ए के साथ, उतना ही ये बी के साथ बनाएगा और उतना ही ये सी के साथ एंगल बनाएगा। ये है हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साबित करना है कि ये वाला वेक्टर इन तीनों वेक्टर के साथ एक जैसा एंगल बनाता है। गिवन that ABC are mutually perpendicular, तो therefore अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो फिर A डॉट B किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, B डॉट C किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और A डॉट C तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लिहाजा तीनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी, क्योंकि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। आल्सो गिवन दैट तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं आपस में, ए मैग्नीट्यूड बराबर है बी मैग्नीट्यूड बराबर है सी मैग्नीट्यूड। वी हैव लेट, पहले हम फर्ज कर लेते हैं, लेट ए प्लस B plus C makes an angle alpha, beta, gamma with A, B, C respectively। हमने फर्ज कर लिया कि ये वाला वेक्टर ए बी सी के साथ एंगल अल्फा बीटा गैमा बनाता है, तो हम क्या साबित करेंगे, वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि अल्फा बीटा और गैमा आपस में इक्वल हैं। चलें जी, अब बिकॉज अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और ए का दरमियानी एंगल अल्फा है, तो फार्मूला है हमारे पास
ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो फिर इन दोनों का दरमियानी एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? बल्कि ये आप इसको ऐसे लिख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। आई विल यूज दिस वन। तो कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर आ गया? फिर कॉस ऑफ अल्फा बराबर आ गया दोनों की डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी। डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव है, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर ए का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब बिकॉज, चले पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो अप्लाई करें आप ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर आ गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड ओवर ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड। अब ये तो जीरो के बराबर आ गए, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर। ऑलरेडी इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। बट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड अगर बराबर हैं तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि इनके वेक्टर भी, ए वेक्टर और बी और सी, ये भी आपस में बराबर हैं। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि बी और सी की जगह पे ए पुट कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जीरो डिवाइडेड बाई ए मॉड, इधर आ गया ए प्लस ए। तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड 3 इंटू ए मैग्नीट्यूड। 3 को मैंने बाहर निकाला तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड, ओहो 3 को बाहर निकालें भाई, ये 3 को बाहर निकाला, ए मॉड इंटू ए मॉड, तो ये बन गया 1/3 ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट, ये इसके साथ कट गया तो आ गया 1/3। तो अल्फा किसके बराबर आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। ये तो आपने डॉट प्रोडक्ट ली थी ए के साथ, तो इसी तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि बीटा भी इसके बराबर है और गैमा भी इसी के बराबर है। Similarly, we can show that beta is equal to cos inverse of 1/3 and gamma is also equal to cos inverse of 1/3. Therefore, alpha, beta, gamma are equal. Hence, उसके बाद ये स्टेटमेंट रिपीट कर दें, a plus b plus c is equally inclined. A plus b plus c is equally inclined with ABC. Right? क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर व्हाट कंडीशन ये दो वेक्टर जो हैं, किस कंडीशन के तहत ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और किस कंडीशन के तहत ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो पहली कंडीशन निकालने के लिए पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो एक कंडीशन निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे जो भी होगा। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट फिर सपोज कर लेंगे ये पैरेलल हैं, तो उसकी कोई कंडीशन निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट है a प्लस बी एक वेक्टर है और a माइनस बी दूसरा वेक्टर है। लेट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर।
फर्ज कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ 0 के इक्वल। अब इसको हल करके हम कंडीशन निकाल लेंगे। पहले a डॉट मल्टीप्लाई होगा a के साथ और फिर a को b के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट b आएगा। इसको इससे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट a, फिर इसको इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट b आएगा इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू a डॉट a किसके बराबर होता है, बट a डॉट a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड b डॉट a किसके बराबर होगा, a डॉट b के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो फिर दिस इज फर्दर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस a डॉट b। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। खत्म, फिनिश, खल्लास। तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आया, 0 के इक्वल। तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट लूंगा तो a मॉड b मॉड के बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे तो फिर जो है फिर क्या होगा, फिर दोनों वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। राइट राइट। आइए अब इसको देखते हैं सेकंड कंडीशन। लेट a प्लस बी a माइनस बी आर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या है, जब हम ये कहते हैं कि a इज पैरेलल टू b, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, यानी a बराबर है k टाइम ऑफ b या b बराबर होगा k टाइम ऑफ a। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब ये हमें नहीं पता कि कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए जब आपने ये कहा पैरेलल हैं तो फिर एक वेक्टर क्या होगा, दूसरे का स्केलर मल्टीपल। a प्लस बी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ a माइनस बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके तो रिक्वायर्ड कंडीशन निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है k इंटू ए माइनस के इंटू बी। अब आप ऐसा करें कि a वाली रकमों को इकट्ठा कर लें और b वाली रकमों को इकट्ठा कर लें। b प्लस के टाइम ऑफ b इज इक्वल टू के टाइम ऑफ a माइनस a। b यहां से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस के, यहां से k माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर आ गया a। तो b किसके बराबर आ गया, b इज इक्वल टू k माइनस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू a। ये भी हो सकता है, या अगर आप इसको इधर ले आए तो k प्लस 1 ओवर k माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू a। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो फिर दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इफ लैम्डा a प्लस म्यू b प्लस गैमा c 0 के बराबर हो, वेयर a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक चीज तो ये है कि ये वेक्टर 0 के बराबर है और दूसरी चीज ये है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो फिर हमने साबित क्या करना है कि लैम्डा भी 0 के बराबर होगा, म्यू भी 0 के बराबर और गैमा भी 0 के बराबर होगा। तो पहले तो आप इसको जो गिवन है उसको लें आप, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गैमा सी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये ना 0 वेक्टर होता है, लेकिन चूंकि
0 0 होता है, तो इसलिए फिर वो सम टाइम जो है ना ये नोटेशन हम नहीं लिखते, लेकिन वैसे लिखनी चाहिए। यहाँ पे भी 0 वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। आल्सो गिवन क्या गिवन है? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स A dot B will be equal to 0, B dot C will be equal to 0 and C dot A या A dot C will be equal to 0. We have to prove, हमें साबित करना पड़ेगा कि लैम्डा 0 के बराबर है, म्यू 0 के बराबर है और गैमा 0 के बराबर है। फर्स्ट वी प्रूव, पहले हम साबित करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0। टेक 1 को लें आप, लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी प्लस गैमा इंटू सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। डॉट मल्टीप्लाई कर दें जी आप, डॉट मल्टीप्लाई बाई ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी मैंने ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दिया, ये लैम्डा ए प्लस म्यू भी आ गया प्लस गैमा सी इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा? ए डॉट 0। अब जब मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम लैम्डा इंटू ए डॉट ए प्लस म्यू इंटू ए डॉट बी प्लस गैमा इंटू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों में से एक वेक्टर 0 है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट वो स्केलर नंबर होगा और वो 0 के बराबर आ जाएगी। लेकिन ए डॉट ए किसके बराबर होता है? बट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ए डॉट बी भी 0 के बराबर और ए डॉट सी भी 0 के बराबर है। सो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू लैम्डा इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस म्यू इंटू 0 प्लस गैमा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया लैम्डा इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे, या तो लैम्डा 0 के बराबर होगा और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 के बराबर होगा। अब अगर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो ए मॉड इज इक्वल 0 नॉट पॉसिबल, ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर ए मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है ए नल वेक्टर होगा, और स्टेटमेंट के अंदर हमें कहीं भी नहीं बताया गया कि ये ए नल वेक्टर हो सकता है। तो देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। तो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी है? यही है कि लैम्डा किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। इसी तरह जब आप 1 को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और सी के साथ, तो आप साबित कर सकते हैं कि म्यू भी 0 के बराबर है और गैमा भी 0 के बराबर है। सिमिलरली बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट of 1 with B and C, we get what you will get, mu is equal to 0 and gamma is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 28 है। असल में ये जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये फार्मूला नहीं है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये वाला फार्मूला लगाएं और इसको हासिल करें इस जवाब को। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आपने साबित करना है कि थीटा किसके बराबर होगा? cos इनवर्स के बराबर। तो ये देखें ना ज़रा, ये आपको
ये क्या नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये ए डॉट बी नज़र आ रहा है, ठीक है, ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ए हमारे पास है A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास B1i प्लस B2j प्लस B3k। इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, के वाला के के साथ, ओवर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो व्हाट इज थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। और ये हमारा आंसर निकला है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दावत दें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।